नमस्कार। आज हम जानेंगे मिशन अमृत सरोवर के बारे में। भारत की जल चुनौतियों ने लंबे समय से संरचनात्मक और भागीदारीपूर्ण हस्तक्षेप की मांग की है। इस पृष्ठभूमि में सरकार ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत एक प्रमुख पहल के रूप में वर्ष 2022 में मिशन अमृत सरोवर की शुरुआत की। इस मिशन का उद्देश्य देश भर के प्रत्येक जिले में 75 जल स्रोतों का निर्माण और पुनरुद्धार करना है, जिससे जल संरक्षण को बढ़ावा मिले, स्थिरता सुनिश्चित हो और जन भागीदारी के माध्यम से पारंपरिक सामुदायिक जल निकायों को पुनर्जीवित किया जा सके। मार्च 2025 तक 68,000 से ज़्यादा सरोवर बनकर तैयार हो चुके हैं, जिससे विभिन्न क्षेत्रों में सतही और भूजल उपलब्धता में वृद्धि हुई है। मनरेगा के तहत 46,000 से ज़्यादा सरोवरों का निर्माण पुनरुद्धार किया गया है। इन सरोवरों ने न सिर्फ पानी की तात्कालिक ज़रूरतों को पूरा किया है, बल्कि टिकाऊ जल स्रोत भी स्थापित किए हैं, जो दीर्घकालिक पर्यावरणीय स्थिरता और सामुदायिक कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। अब हम जानते हैं इसकी पृष्ठभूमि के बारे में। मिशन अमृत सरोवर की घोषणा 24 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री द्वारा जम्मू के सांबा जिले के पल्ली ग्राम पंचायत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर की गई थी। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित इस पहल में 7 मंत्रालय शामिल हैं: ग्रामीण विकास मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रेल मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। इस मिशन को भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स का भी समर्थन प्राप्त है। इस मिशन का उद्देश्य देश के हर जिले में कम से कम 75 अमृत सरोवर का निर्माण पुनरुद्धार करना है। प्रत्येक अमृत सरोवर को कम से कम 1 एकड़ के तालाब क्षेत्र के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसमें लगभग 10,000 क्यूबिक मीटर की जल धारण क्षमता है। मिशन का मुख्य उद्देश्य है जल संरक्षण और स्थायी जल प्रबंधन कार्य प्रणालियों को बढ़ावा देना, विकेंद्रीकृत शासन को मजबूत करना और ग्राम पंचायतों को सशक्त बनाना, मनरेगा और संबंधित योजनाओं के तहत रोजगार को बढ़ावा देना, पारंपरिक और सांस्कृतिक जल संरचनाओं और सामुदायिक भागीदारी को पुनर्जीवित करना। बात कर ले इसके कार्यान्वयन की, किस प्रकार कार्य करता है। मिशन अमृत सरोवर के कार्य राज्यों और जिलों द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, 15वें वित्त आयोग अनुदान, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की उप योजनाओं जैसे वाटरशेड विकास घटक, हर खेत को पानी के अलावा राज्यों की अपनी योजनाओं के समन्वय से शुरू किए जा रहे हैं। मिशन अमृत सरोवर के दिशा निर्देशों के अनुसार अमृत सरोवरों के प्रभावी रखरखाव और स्थायित्व के लिए प्रत्येक सरोवर से जुड़े उपयोगकर्ता समूहों का गठन और स्पष्ट मानचित्रण आवश्यक है, जो बड़े पैमाने पर स्वयं सहायता समूह के सदस्यों से लिए गए हैं। उपयोगकर्ता समूह एक स्वैच्छिक समूह है जो जल उपयोग को कुशलतापूर्वक बढ़ावा देने के लिए सरोवर के संरक्षण और प्रबंधन के लिए सामूहिक रूप से कार्य करता है, या सरोवर के उपयोगकर्ता सदस्यों का एक प्रतिनिधि निकाय है जिसमें महिलाओं और कमजोर वर्गों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व है। सरोवरों के सर्वोत्कृष्ट उपयोग और रखरखाव के लिए इन उपयोगकर्ता समूहों की उचित पहचान और समन्वय आवश्यक है। वृक्षारोपण गतिविधियों सहित अमृत सरोवर के वर्तमान उपयोग और रखरखाव के लिए भी उपयोगकर्ता समूह जिम्मेदार होगा। जल ग्रहण क्षेत्र से गाद को हटाने का काम प्रत्येक मानसून मौसम के बाद उपयोगकर्ता समूहों द्वारा स्वैच्छिक रूप से किया जाना चाहिए। बात कर लेते हैं राज्यवार प्रदर्शन की। तो मार्च 2025 तक मिशन अमृत सरोवर पहल के अंतर्गत उत्तर प्रदेश का स्थान शीर्ष पर है। इसके पश्चात मध्य प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान और महाराष्ट्र आते हैं। जन भागीदारी में इस मिशन का मूल रहा है
और इसमें सभी स्तरों पर लोगों की भागीदारी शामिल है। मिशन विशेष रूप से किसानों, मछुआरों और स्थानीय समुदायों के बीच उपयोगकर्ता समूहों के गठन को बढ़ावा देता है ताकि सिंचाई, जलीय कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए जल संसाधनों का सर्वोत्कृष्ट उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। अब जानते हैं इसके आर्थिक और पारिस्थितिकी प्रभाव को। मिशन अमृत सरोवर ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा दे रहा है क्योंकि पूर्ण हो चुके सरोवरों को सिंचाई, मत्स्य पालन, बतख पालन, सिंघाड़े की खेती और पशुपालन आदि जैसे विभिन्न गतिविधियों के लिए चिन्हित किया गया है। ये गतिविधियां विभिन्न उपयोगकर्ता समूहों द्वारा की जा रही हैं जो प्रत्येक अमृत सरोवर से जुड़े हुए हैं। केंद्रीय भूजल बोर्ड द्वारा राज्य सरकारों के सहयोग से किए गए भूजल संसाधन मूल्यांकन से पता चलता है कि निरंतर संरक्षण प्रयासों के कारण भूजल पुनर्भरण में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। मिशन अमृत सरोवर जैसे जल संरक्षण की सफलता और भूजल स्तर को बनाए रखने में टैंकों, तालाबों और जल संरक्षण संरचनाओं की भूमिका को दर्शाता है। इन सरोवरों ने न केवल तत्काल जल आवश्यकताओं को पूरा किया है बल्कि स्थायी जल स्रोत भी तैयार किए हैं जिनका उपयोग सिंचाई और अन्य उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है, जिससे कृषि उत्पादकता में सुधार होता है। जाते जाते निष्कर्ष जान लेते हैं। मिशन अमृत सरोवर सहकारी संघवाद, पर्यावरण कार्यवाही और स्थानीय लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। यह मिशन न केवल भारत की तत्काल जल आवश्यकताओं का समाधान कर रहा है बल्कि एक लचीले जल समृद्ध ग्रामीण भविष्य की नींव भी रखता है। धन्यवाद।